नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल प्रतिभा की कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी उस कालखंड की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन चलता था और उसी समय भारत के लोग अंग्रेजी कपड़े को बैन कर रखे थे। अंग्रेजी कपड़ों का प्रचलन होते हुए भी वे स्वदेशी कपड़े ही पहनना पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो विदेशी कपड़ों पर भी अपना मन फिसला लिया करते थे। सूरजपुर नामक गांव में अमरनाथ नाम का एक व्यक्ति भी रहा करता था। उसके परिवार में कोई न था, वह केवल अकेला था। उसी गांव में मालती नाम की एक महिला भी रहती थी। अमरनाथ मालती को प्रेम करता था। एक दिन मालती ने अमरनाथ से रेशमी साड़ियों की मांग की। उस समय सारे शहर में सिर्फ एक ऐसी दुकान थी जहां बिलाती रेशमी साड़ियां मिलती थीं और सभी दुकानदारों ने बिलाती कपड़े बंद कर दिए थे। मगर अमरनाथ की प्रेमिका की फरमाइश थी, उसको पूरा करना उसके लिए जरूरी था। वह कई दिन तक शहर की दुकानों का चक्कर लगाते रहे, दुगना दाम देने पर तैयार भी थे, लेकिन कहीं सफल मनोरथ न हुए और उसके तकाजे बराबर बढ़ते ही जाते रहे। होली आ रही थी। आखिर वह होली के दिन कौन सी साड़ी पहनेगी? उसके सामने अपनी मजबूरी को जाहिर करना अमरनाथ के पुरुषोचित अभिमान के लिए कठिन था। उसके इशारे से वह आसमान के तारे तोड़ लाने के लिए भी तत्पर हो जाते थे। आखिर जब कहीं मकसद पूरा न हुआ तो उन्होंने उसी खास दुकान पर जाने का इरादा कर लिया। उन्हें यह मालूम था कि दुकान पर धरना दिया जा रहा है। सुबह से शाम तक स्वयं सेवक तैनात भी रहते हैं और तमसाइयों की भी हरदम अच्छी खासी भीड़ लगी रहती है। इसीलिए उस दुकान में जाने के लिए एक विशेष प्रकार के नैतिक साहस की जरूरत थी और यह साहस अमरनाथ में जरूरत से कम था। पढ़े लिखे आदमी थे, राष्ट्रीय भावनाओं से भी अपरिचित न थे, यथाशक्ति स्वदेशी चीजों का ही इस्तेमाल करते थे, मगर इस मामले में बहुत कट्टर न थे। स्वदेशी मिल जाए तो बेहतर, वरना विदेशी ही सही, इस उसूल के मानने वाले थे वे। और खासकर जब उनकी प्रेमिका की फरमाइश थी तो कोई बचाव की सूरत ही न थी। अपनी जरूरतों को तो वह शायद कुछ दिनों के लिए टाल भी देते, मगर उसकी फरमाइश तो मौत की तरह अटल है। उससे मुक्ति कहाँ? अब तय कर लिया कि आज साड़ी जरूर लाएंगे। कोई क्यों रोकेगा? किसी को रोकने का क्या अधिकार है? माना स्वदेशी का इस्तेमाल अच्छी बात है, लेकिन किसी को जबरदस्ती करने का क्या हक है? अच्छी आजादी की लड़ाई है जिसमें व्यक्ति की आजादी का इतना बेदर्दी से खून हो जाता है। यूं ही दिल को मजबूत करके वह शाम को दुकान पर जा पहुंचे। देखा तो 5 बैरिस्टर धरना दे रहे हैं और दुकान के सामने सड़क पर हजारों तमसाई खड़े हुए हैं। सोचने लगे, दुकान में कैसे जाएं? कई बार कलेजा मजबूत किया और चले, मगर बारांदे तक जाते जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया। संयोग से एक जान पहचान के पंडित जी मिल गए। उनसे पूछा, क्यों पंडित जी, यहाँ धरना कब तक रहेगा? संध्या तो हो गई है। पंडित जी ने कहा, इन सिरफिरों को सुबह और शाम से क्या मतलब है? जब तक दुकान बंद न हो जाएगी यहाँ से टलेंगे नहीं। कहिए, कुछ खरीदने का इरादा है क्या? आप तो रेशमी कपड़ा नहीं खरीदते।
अमरनाथ ने विवशता की मुद्रा बनाकर कहा, मैं तो नहीं खरीदता, मगर औरतों की फरमाइश को कैसे टालूं? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, वाह, इससे ज्यादा आसान तो कोई बात नहीं। औरतों को भी चकमा नहीं दे सकते। 100 हिले हवाले हैं, 1000 बहाने हैं। अमरनाथ ने कहा, आप ही तब कोई हिला हवाला सोचिए और कोई उपाय बताइए। इसमें सोचने वाली बात क्या है? यहाँ रात दिन यही किया करते हैं। 150 सलाह हमेशा जेबों में पड़ी रहती है। औरत ने कहा था कि हार बनवा दो, कहा आज हिला दो। मैंने भी 2-4 रोज के बाद कह दिया, सुनार माल लेकर चंपत हो गया है। यह तो रोज का धंधा है भाई। औरतों का काम फरमाइश करना है और मर्दों का काम उसे खूबसूरती से टालना है। आप तो इस कला के पंडित मालूम होते हैं। क्या करे भाई, आबरू तो बचानी ही पड़ती है। सूखा जवाब दे तो शर्मिंदगी अलग हो, बिगड़े वह अलग से हमारी परवाह ही नहीं करते हैं। आबरू का मामला है, आप एक काम कीजिए। यह तो आपने कहा ही होगा कि आज धरना चल रहा है। हाँ, यह तो बहाना बना चुका हूँ, मगर वह सुनती ही नहीं। कहती हैं क्या बिलाती कपड़े दुनिया से उठ गए हैं, मुझसे चले हो उड़ने। तो मालूम होता है कोई धुन की पक्की औरत है। अच्छा, तो मैं एक तरकीब बताऊं। एक खाली कार्ड का बक्सा ले लो, उसमें पुराने कपड़े जलाकर भर लो। जाकर कह देना मैं कपड़े लिए आता था, पहरेदारों ने छीनकर जला दिए। क्यों, कैसी रहेगी? अमरनाथ ने कहा, कुछ आपकी बात जचती नहीं है। अजी 20 ऐतराज करेंगी। कहीं पर्दा फाश हो जाए तो मुफ्त की शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो मालूम हो गया आप भोंदे आदमी हैं। आप कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ तो कुछ इस शान से बहाने करता हूँ कि सच्चाई को भी उसके आगे झुकना ही पड़ता है। जिंदगी यही बहाने करते करते गुजरी है साहब, और कभी पकड़े नहीं गए। एक तरकीब और है, इसी नमूने का स्वदेशी माल ले जाइए और कह दीजिए कि बिलायती है। देसी और बिलायती की पहचान उन्हें मुझसे और आपसे कहीं ज्यादा है। बिलायती पर तो वह जल्द बिलायती का यकीन नहीं करती हैं। देसी की तो बात ही क्या है। एक युवक महाशय पास ही खड़े थे, यह बातचीत सुन रहे थे। वे बोल उठे, ऐ साहब, सीधी सी तो बात है, जाकर साफ कह दीजिए कि मैं विदेशी कपड़े नहीं लाऊंगा। अगर जिद करे तो दिन भर खाना न खाइए। अगर जिद करे तो दिन भर खाना न खाइए, आप सीधे रास्ते पर आ जाएंगी। अमरनाथ ने उसकी तरफ देखकर कहा, यह आप ही कर सकते हैं महाशय, मैं नहीं कर सकता। कर तो आप भी सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। यहाँ तो उन लोगों में से एक है कि अगर विदेशी दुआ से मुक्ति भी मिलती हो तो उसे ठुकरा दें। अमरनाथ ने कहा, तो शायद आप घर में पहरेदारी करते होंगे। पहले घर में करके तब बाहर आके करते हैं भाई। युवक साहब वहां से चले गए तो पंडित जी बोले, यह महाशय तो काफी 30 मार खान से भी तेज निकले। अच्छा, तो एक काम कीजिए, इस दुकान के पिछवाड़े एक दूसरा दरवाजा भी है। जरा अंधेरा हो जाए तो उधर से चले जाइएगा, दाएं बाएं किसी की तरफ न देखिएगा। अमरनाथ ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और जब अंधेरा हो गया तो दुकान के पिछवाड़े की तरफ जा पहुँचे। डर रहे थे कहीं यहाँ भी घेरा न पड़ा हो, लेकिन मैदान खाली था। लपक कर अंदर घुस गए। एक ऊंचे दामों की साड़ी खरीदी और बाहर निकले तो एक देवी जी के सरिया रंग की साड़ी पहने हुए खड़ी थी।
उनको देखकर उनकी रूह फना हो गई। दरवाजे से पांव बाहर रखने की हिम्मत न हुई। एक तरफ देखकर तेजी से निकल पड़े और कई सौ कदम भागते हुए चले गए। सामने से एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई चली आ रही थी। अमरनाथ उससे लड़ गए। बुढ़िया गिर पड़ी और लगी कोसने, अरे अब आगे, यह जवानी बहुत दिन तक न रहेगी। आंखों में चर्बी छा गई है, धक्के देता चलता है। अमरनाथ उसकी खुशामद करने लगे। माफ करो, मुझे रात को कुछ कम दिखाई पड़ता है। एलक घर पर भूल आया हूँ। बुढ़िया का मिजाज थोड़ा ठंडा हुआ और आगे बढ़ी और ये भी चल पड़े। एकाएक कानों में आवाज आई, बाबू साहब जरा ठहरिएगा। और वही औरत आती हुई दिखाई दी। अमरनाथ के पांव बंध गए। इस तरह कलेजा मजबूत करके खड़े हो गए जैसे कोई स्कूल का मास्टर बच्चे को बेग मार रहा हो। देवी जी ने पास आकर कहा, आप तो ऐसे भागे जा रहे हैं कि जैसे आपको मैं काट खाऊंगी। आप जब पढ़े लिखे आदमी होकर अपना धर्म नहीं समझते हैं तो दुख होता है। देश की क्या हालत है, लोगों को खद्दर नहीं मिलता। आप रेशमी साड़ियाँ खरीद रहे हैं। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, मैं सच कहता हूँ, मैंने अपने लिए नहीं खरीदी। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, मैं सच कहता हूँ देवी जी, मैंने अपने लिए नहीं खरीदी, एक साहब की फरमाइश थी। देवी जी ने झोली से एक चूड़ी निकालकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऐसे हीले रोज ही सुना करती हूँ, ऐसे बहाने रोज ही सुना करती हूँ। या तो आप उसे वापस कर दीजिए या लाइए हाथों में चूड़ी पहना दूँ। अमरनाथ ने कहा, शौक से पहना दीजिए, मैं उसे बड़े गर्व से पहन लूँगा। चूड़ी उस बलिदान का चिन्ह है जो देवियों के जीवन की विशेषता है। चूड़ी उस बलिदान का चिन्ह है जो देवियों के जीवन की विशेषता है। चूड़ियाँ उन देवियों के हाथों में भी थीं, जिनके नाम सुनकर आज भी हम आदर से सिर झुकाते हैं। मैं तो उन्हें शर्म की बात नहीं समझता। आप अगर और कोई चीज पहनाना चाहे तो वह भी शौक से पहना दीजिए। नारी पूजा की वस्तु है, उपेक्षा की नहीं। अगर स्त्री जो कौम को पैदा कर सकती है, चूड़ी पहनना अपने लिए गौरव की बात समझती है, तो मर्दों के लिए चूड़ी पहनना क्यों शर्म की बात हो। देवी जी को उनकी इस निर्लज्जता पर आश्चर्य हुआ, मगर वह इतनी आसानी से अमरनाथ को छोड़ने वाली न थी। बोली, आप बातों के शेर मालूम होते हैं। अगर आप हृदय से स्त्री की पूजा करते हैं या स्त्री को पूजा की वस्तु मानते हैं तो मेरी यह विनती क्यों नहीं मान जाते हैं, इसलिए कि यह साड़ी भी एक स्त्री की फरमाइश है। अच्छा चलिए, मैं आपके साथ चलूंगी, जरा देखूं आपकी देवी जी किस स्वभाव की स्त्री हैं। अमरनाथ का दिल बैठ गया। बेचारा अभी तक बिना ब्याहा था, इसलिए नहीं कि उसकी शादी न होती थी, बल्कि इसलिए कि शादी को वह एक आजीवन कारावास समझता था। मगर वह आदमी रसिक स्वभाव के थे, शादी से अलग रहकर भी शादी के मजों से अपरिचित न थे। किसी ऐसे प्राणी की जरूरत उनके लिए अनिवार्य थी जिस पर वह अपने प्रेम को समर्पित कर सके, जिसकी तरावट से वह अपनी रूखी सूखी जिंदगी को तरोताजा कर सके, जिसके प्रेम की छाया में वह जरा देर के लिए ठंडक पा सके। उनकी नजर ने मालती को चुना था, जिसकी शहर में धूम थी। इधर 1.5 साल 2 साल से वह इसी खलिहान के दाने चुना करते थे। देवी जी के आग्रह ने उन्हें थोड़ी देर के लिए उलझन में डाल दिया था। ऐसी शर्मिंदगी उन्हें जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। बोले,
आज तो वह एक न्योते में गई हुई हैं, घर में न होंगी। देवी जी ने अविश्वास से हंसकर कहा, तो मैं समझ गई, यह आपकी देवी जी का कसूर नहीं है, आपका कसूर है। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, मैं आपसे सच कहता हूँ, आज वह घर पर नहीं है। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, मैं आपसे सच कहता हूँ, आज वह घर पर नहीं है। देवी ने कहा, कल आ जाऊंगी। अमरनाथ बोले, हाँ कल आ जाइएगा, तो आप यह साड़ी मुझे दे दीजिए और कल यहीं आ जाइएगा। मैं आपके साथ चलूंगी, मेरे साथ 2-4 बहनें भी होंगी। अमरनाथ ने बिना किसी आपत्ति के वह साड़ी देवी जी को दे दी और बोले, बहुत अच्छा, मैं कल आ जाऊंगा। मगर क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? जो साड़ी की जमानत जरूरी है। देवी जी ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची बात तो यही है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है। अमरनाथ ने स्वाभिमान पूर्वक कहा, अच्छी बात है, आप इसे ले जाइए। देवी ने क्षण भर बाद कहा, शायद आपको बुरा लग रहा हो कि कहीं साड़ी गुम ना हो जाए, इसे आप लेते जाइए, मगर कल आइएगा जरूर। अमरनाथ स्वाभिमान के मारे बगैर कुछ कहे घर की तरफ चल दिए। देवी जी चिल्लाती रहीं, लेते जाइए, लेते जाइए। मगर अमरनाथ घर न जाकर एक खद्दर की दुकान पर चले गए और 2 सूटों का खद्दर खरीदा। फिर अपने दर्जी के पास ले गए और जाकर बोले, खलीफा, इसे रातों रात तैयार कर दो, मुंह मांगी सिलाई दे दूंगा। दर्जी ने कहा, बाबू साहब, आजकल तो होली की भीड़ है, होली से पहले तैयार न हो सकेंगे। अमरनाथ ने आग्रह करते हुए कहा, मैं तुम्हें मुंह मांगी सिलाई दे दूंगा, मगर कल दोपहर तक मिल जाए तो। मुझे कल तक एक जगह जाना है, अगर दोपहर तक न मिले तो फिर मेरे किस काम का है। दर्जी ने आधी सिलाई पेशगी ली और कल तैयार करने का वादा भी कर दिया। अमरनाथ यहाँ से अस्वस्थ होकर मालती की तरफ चले। कदम आगे बढ़ाते थे, लेकिन दिल पीछे रह जाता था। काश वह उनकी इस विनती स्वीकार कर ले कि कल 2 घंटे के लिए उनके वीरान घर को रोशन करे। लेकिन यकीनन वह उन्हें खाली हाथ देखकर भी मुंह फेर लेगी, सीधे मुंह बात नहीं करेगी। वह सोच रहे थे कि आने का जिक्र ही क्या, एक ही बेमुरव्वत है, तो कल आकर देवी जी से अपनी सारी शर्मनाक कहानी बयान कर दूंगा। उस भोले चेहरे की निस्वार्थ उमंग उनके दिल में एक हलचल पैदा कर रही थी। उन आंखों में कितनी गंभीरता थी, कितनी सच्ची सहानुभूति थी, कितनी पतिव्रता उनके सीधे सादे शब्दों में। कर्म की एक प्रेरणा थी कि अमरनाथ को अपने जीवन पर अब शर्म आ रही थी। अब तक कांच के टुकड़े को हीरा समझकर उन्होंने सीने से लगाया हुआ था। आज उन्हें मालूम हुआ कि हीरा किसे कहते हैं। उनके सामने वह टुकड़ा तुच्छ मालूम हो रहा था। मालती की वह जादू भरी चितवन, उसकी वह मीठी अदाएं, उसकी शोखियां और नखरे सब जैसे मुल्ला उड़ जाने के बाद अपनी असली सूरत में नजर आ रहे थे और अमरनाथ के दिल में नफरत पैदा कर रहे थे। वह मालती की तरफ जा तो रहे थे, उनके दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उसके हाथों से अपना दिल छीन लेने के लिए। प्रेम का भिखारी आज अपने भीतर एक विचित्र अछिन्न का अनुभव कर रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि अब तक वह इतना क्यों बेखबर था। इस मालती के वर्षों से नाज और नखरे हाव भाव से बंधा हुआ था, आज किसी छूमंतर से तार तार हो गया था।
मालती ने उन्हें खाली हाथ देखा तो त्योरी चढ़ाते हुए कहा, साड़ी लाए नहीं? अमरनाथ ने उदासीनता के ढंग से जवाब दिया, नहीं। मालती ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और बोली, नहीं। वह उसके मुंह से यह शब्द सुनने की आदि न थी। यहाँ उसने संपूर्ण समर्पण पाया था। उसका इशारा अमरनाथ के लिए भाग्य की लिपि के समान था। वह बोली, क्यों नहीं लाया? बाजार में मिली नहीं होगी, तुम्हें क्यों मिलने लगी? और मेरे लिए मिली मगर लाया नहीं। आखिर कोई वजह, रुपए मुझसे ले जाते। अमरनाथ ने कहा, तुम खामखा जलती हो। तुम्हारे लिए तो मैं जान देने को हाजिर हूँ। तो शायद तुम्हें रुपए जान से भी ज्यादा प्यारे हों। तुम मुझे बैठने दोगी या नहीं? अगर मेरी सूरत से नफरत हो तो चला जाऊं। तुम्हें आज हो क्या गया है? तुम तो इतने तेज मिजाज के नहीं थे। तुम बातें तो ऐसी ही कर रही हो कि दिमाग तेज हो जा रहा है। तो आखिर मेरी चीज क्यों नहीं लाए? अमरनाथ ने उसकी तरफ बड़े वीर भाव के साथ देखकर कहा, दुकान पर गया था, जिल्लत उठाई थी और साड़ी भी लेकर चला तो एक औरत ने छीन ली। मैंने कहा, मेरी बीवी की फरमाइश है, तो बोली मैं उन्हीं को दे दूंगी। कल तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आऊंगी। मालती ने शरारत भरी नजरों से देखकर कहा, तो यह कहिए कि आप दिल हथेली पर लिए फिर रहे थे। एक औरत को देखा और उसके कदमों पर चढ़ा दिया। वह उन औरतों में नहीं है जो दिल की घात में रहती हैं। तो कोई देवी होंगी, मैं उसे देवी ही समझता हूँ। तो आप उस देवी की पूजा कीजिएगा। मुझ जैसे आवारा नौजवान के लिए उस मंदिर के दरवाजे बंद हैं। बहुत सुंदर होगी क्या? न सुंदर है, न रूपवती है, न ऐसी अदाएं कुछ हैं, मधुर भाषणी है। बिल्कुल एक मामूली मासूम लड़की है। लेकिन जब मेरे हाथ से उसने साड़ी छीन ली तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी गैरत ने तो गवारा न किया कि उसके हाथों से साड़ी छीन लूं। तुम ही इंसाफ करो, वह दिल में क्या कहती? तो तुम्हें उसकी ज्यादा परवाह है कि वह अपने दिल में क्या कहेगी। मैं क्या कहूँगी इसकी जरा भी परवाह न थी। मेरे हाथ से कोई मर्द मेरी कोई चीज छीन ले तो मैं भी छीन लूं, चाहे वह दूसरा कोई कामदेव ही तो न हो। अब इसे चाहो मेरी कायरता समझो, चाहो मेरी हिम्मत की कमी, चाहे शराफत, मैं उसके हाथ से न छीन सका तो कल वह साड़ी लेकर आएंगी, जरूर आएंगी। तो जाकर मुँह धो आओ। तुम इतने नादान हो यह मुझे मालूम न था। साड़ी देकर चले आए, अब कल वह आपको देने आएंगी। कुछ भांग तो नहीं खा गए थे? खैर, इसका इम्तिहान कल हो ही जाएगा। अभी से क्यों बदगुमानी कर रही हो? तुम शाम को जरा देर के लिए मेरे घर तक चली चलना, जिससे आप कहें कि यह मेरी बीवी है। मुझे क्या खबर थी कि वह मेरे घर आने के लिए तैयार हो जाएंगी, नहीं तो और कोई बहाना कर देता। मालती ने कहा, तो आपकी साड़ी आपको मुबारक हो। मैं नहीं जाती हूँ, मैं तो रोज तुम्हारे घर आता हूँ। तुम एक दिन के लिए भी नहीं चल सकती? मालती ने निष्ठुरता से कहा, अगर मौका आ जाए तो तुम अपने को मेरे शौहर कहलाना पसंद करोगे? दिल पर हाथ रखकर कहना। अमरनाथ दिल में कटे गए। बात बनाते हुए बोले, मालती तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। बुरा न मानना, मेरे व तुम्हारे बीच प्यार और मोहब्बत दिखलाने के बावजूद एक दूरी का पर्दा पड़ा हुआ था। हम दोनों एक दूसरे की हालत को समझते थे और इस पर्दे को हटाने की कोशिश न करते थे। यह पर्दा हमारे संबंधों की अनिवार्यता शर्त था। हमारे बीच एक व्यापारिक समझौता सा हो गया है। हम दोनों उसकी गहराई में जाते हुए भी डरते थे। नहीं, बल्कि मैं ही डरता था और
तुम जानबूझकर न जाना चाहती थी। अगर मुझे विश्वास हो जाता कि तुम्हें जीवन सहचरी बनाकर मैं वह सब कुछ पा जाऊंगा जिसका मैं अपने को अधिकारी समझता हूँ, तो मैं अब तक कभी का तुमसे इसकी याचना कर चुका होता। लेकिन तुमने कभी मेरे दिल में यह विश्वास पैदा करने की परवाह न की। मेरे बारे में तुम्हें यह शंका है, मैं नहीं कह सकता हूँ। तुम्हें यह शंका करने का मैंने कोई मौका न दिया, और मैं कह सकता हूँ कि मैं उससे कहीं बेहतर शौहर बन भी सकता हूँ जिसकी तुम बीवी बन सकती हो। मेरे लिए सिर्फ एतबार की जरूरत है, और मेरी अस्थायी आमदनी 500 रुपयों से ज्यादा नहीं है। तुमको इतने में संतोष न होगा। मेरे लिए सिर्फ इसी इत्मीनान की जरूरत है कि तुम मेरी और सिर्फ मेरी हो। बोलो, मंजूर है? मालती को अमरनाथ पर रहम आ गया। उसकी बातों में जो सच्चाई भरी हुई थी उससे वह इनकार न कर सकी। उसे यह भी यकीन हो गया कि अमरनाथ की वफा के पैर डगमगाएंगे नहीं। उसे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि वह उसे रस्सी से भी मजबूत जकड़ सकती है, लेकिन खुद जकड़े जाने पर वह अपने को तैयार न कर सकी। उसकी जिंदगी मोहब्बत की बाजीगरी में, प्रेम के प्रदर्शन में गुजरी हुई थी। वह कभी उस साख में चहकती फिरती थी। आज आजाद बेबंद, क्या वह चिड़िया पिंजरे में बंद रह सकती है जिसकी जबान तरह तरह के मजों की आदी हो गई हो? क्या वह सूखी रोटी से तृप्त हो सकती है? इस अनुभूति ने उसे पिघला दिया। बोली, आज तुम बड़ा ज्ञान बघार रहे हो। अमरनाथ ने कहा, मैंने तो केवल यथार्थ ही कहा है। अच्छा, मैं कल चलूंगी, मगर 1 घंटे से ज्यादा वहाँ न रहूंगी। अमरनाथ का दिल शुक्रिया से भर उठा। बोला, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ मालती। अब मेरी आबरू बच जाएगी, नहीं तो मेरे लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाता। अब देखना यह है कि तुम अपना पाठ कितनी खूबसूरती से अदा करती हो। उसकी तरफ से तुम इत्मीनान रखो। ब्याह नहीं किया मगर बारातें देखी हैं, मगर मैं डरती हूँ कहीं तुम मुझसे दगा न कर रहे हो। मर्दों का क्या एतबार है? अमरनाथ ने निश्चल भाव से कहा, नहीं मालती, तुम्हारा संदेह निराधार है। अगर यह जंजीर पैरों में डालने की इच्छा होती तो कभी का डाल चुका होता। दूसरे दिन अमरनाथ 10 बजते ही दर्जी की दुकान पर जा पहुँचे और सिर पर सवार होकर कपड़े तैयार करवाए। फिर घर आकर नए कपड़े पहने और मालती को बुलाने चले। शाम को वह परी जैसी अपनी नौकरानी और नौकर को साथ लेकर अमरनाथ के घर चली। अमरनाथ ने सुबह 10 बजे तक मर्दाने घर को जनाने घर का रंग देने में खर्चा कर दिया था। ऐसी तैयारियां कर रखी थी जैसे कोई अफसर मुआवने करने आ रहा हो। मालती ने घर में पैर रखा तो उसकी सफाई और सजावट देखकर बहुत खुश हुई। बोली, अब लाओ अपनी देवी जी को, मगर जल्द आना वरना मैं चली जाऊंगी। अमरनाथ लपकते हुए बिलाती दुकान पर पहुँचे। आज भी धरना था, तमसाइयों की भीड़ वही थी। वहाँ देवी जी नहीं थी। पीछे की तरफ गए तो देवी जी एक लड़के के साथ उसी भेष में खड़ी थीं। अमरनाथ ने कहा, माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। मैं आपके वादे की याद दिलाने आया हूँ। देवी जी ने कहा, मैं तो आपका इंतजार ही कर रही थी। चलो सुमित्रा, जरा आपके घर हो आवे। कितनी दूर है? अमरनाथ बोला, बहुत पास है, एक तांगा कर लूंगा। 15 मिनट में अमरनाथ दोनों को लिए घर पहुँचे। मालती ने देवी जी को देखा और देवी जी ने मालती को। मालती ने देखा, भोली लड़की है जिसे किसी तरह सुंदर नहीं कह सकते हैं, पर उसके भोलेपन और सादगी में जो आकर्षण था उससे वह प्रभावित हुए बिना न रह सकी।
देवी जी ने भी देखा एक बड़ी संवरी, बेधड़क और घमंडी औरत है जो किसी न किसी वजह से उस घर में अजनबी सी मालूम हो रही है, जैसे कोई जंगली जानवर पिंजरे में आ गया हो। अमरनाथ सिर झुकाए खड़े थे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह आज इज्जत बच जाए। देवी जी ने आते ही कहा, बहन आप भी सिर से पांव तक विदेशी कपड़े पहने हुई हैं। मालती ने अमरनाथ की तरफ देखकर कहा, मैं स्वदेशी और विदेशी के फेर में न पड़ती, जो यह लाकर देते हैं वह पहनती हूँ, लाने वाले यही हैं, मैं थोड़े ही बाजार जाती हूँ। देवी ने शिकायत भरी आंखों से अमरनाथ की तरफ देखकर कहा, आप तो कहते थे यह इनकी फरमाइश है, मगर आप ही का कसूर निकल आया। मालती बोली, मेरे सामने इनसे कुछ मत कहो, तुम बाजार में भी दूसरे मर्दों से बातें कर सकती हो, जब वह बाजार चले जाएं तो जितना चाहे कह सुन लेना, मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। देवी जी बोली, मैं कुछ कहती नहीं, और बहन जी मैं कह ही क्या सकती हूँ, कोई जबरदस्ती तो नहीं है, बस विनती कर सकती हूँ। इसका मतलब यह है कि इन्हें आपने देश की भलाई का जरा भी ख्याल नहीं है, उसका ठेका तुम्ही ने ले लिया है। पढ़े लिखे आदमी हैं, 10 आदमियों में इज्जत है, अपना नफा नुकसान समझते हैं। तुम्हारी क्या हिम्मत थी कि तुम्हें उपदेश देने बैठ गई। यह सबसे ज्यादा अक्लमंद या सबसे ज्यादा अक्लमंद तुम ही हो। देवी जी बोली, आप मेरा मतलब गलत समझ रही हैं बहन जी। हाँ, गलत तो समझूंगी ही ना, इतनी अकल कहाँ से लाऊं कि आपकी बातों का मतलब समझूं। खद्दर की साड़ी पहन ली, झोली लटका ली, एक बिल्ला लगा लिया, बस जहाँ चाहे वहाँ आए और जाएं, जिसके घर में चाहे चली जाएं। और बोली, घर में कोई पूछता तो नहीं है, जेल खाने का भी क्या डर है। मैं इसे हुदड़गंज पान समझती हूँ, जो शरीफों की बहू बेटियों को शोभा नहीं देता। अमरनाथ दिल में कटे जा रहे थे, छिपने के लिए वह जगह ढूंढ रहे थे। देवी की परेशानियों पर जरा बल न था, लेकिन आंखें डबडबा रही थीं। अमरनाथ ने मालती से जरा तेज स्वर में कहा, क्यों खामख्वाह किसी का दिल दुखाती हो। यह देवियां अपना ऐसो आराम छोड़कर यह काम कर रही हैं, क्या तुम्हें इसकी बिल्कुल खबर नहीं। रहने दो, बहुत तारीफ न करो, जमाने का रंग ही बदल जा रहा है। मैं क्या करूंगी और तुम क्या करोगे। तुम मर्दों ने औरतों को घर में इतनी बुरी तरीके से कैद किया है कि आज से रस्म रिवाज शर्म हया को छोड़कर निकल आई हैं, और कुछ दिनों में तुम लोगों की हुकूमत का खात्मा हुआ जाता है। बिलाती और स्वदेशी तो दिखलाने के लिए हैं, असल में यह आजादी की ख्वाहिश है जो तुम्हें हासिल है। तुम अगर 2-4 शादियां कर सकते हो तो औरत क्यों नहीं कर सकती है। सच्ची बात तो यह है कि अगर आंखें हैं तो अब खोल कर देखो, मुझे वह आजादी न चाहिए। यहाँ तो लाज ढोते हैं और मैं शर्म हया को अपना सिंगार समझती हूँ। देवी जी ने अमरनाथ की तरफ फरियाद की आंखों से देखकर कहा, बहन न औरत को जलील करने की कसम खाली है। मैं बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी, मगर शायद यहाँ से नाकाम जाना पड़ेगा। अमरनाथ ने वह साड़ी उसको देते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नाकाम तो आप नहीं हैं। हाँ, जैसी कामयाबी की आपको उम्मीद थी वह न होगी। मालती ने डपटते हुए कहा, वह मेरी साड़ी है, तुम उसे नहीं दे सकते। अमरनाथ ने शर्मिंदा होते हुए कहा, अच्छी बात है, न दूंगा देवी जी। ऐसी हालात में तो शायद आप मुझे माफ करेंगी। देवी जी चली गई तो अमरनाथ ने त्योरियां बदलकर कहा, या तुमने आज मेरे मुख पर कालिक लगा दी। तुम इतनी बदतमीज और बदजबान हो, मुझे मालूम न था।
मालती ने दोषपूर्ण स्वर में कहा। तो अपनी साड़ी उसे दे दें, मैंने ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब तो बदतमीज भी हूँ, बदजबान भी हूँ। उस दिन इन बुराइयों में से एक भी न थी जब मेरी जूतियां सीधी करते थे। इस छोकरी ने मोहिनी डाल दी, जैसी रूह वैसे पति है, मुबारक हो। यह कहती हुई मालती बाहर निकल गई। उसने समझा था जबान चलाकर और ताकत से वह उस लड़की को उखाड़ फेंकेगी, लेकिन जब मालूम हुआ कि अमरनाथ आसानी से काबू में आने वाला नहीं है तो उसने फटकार बताई। इन दामों में अगर अमरनाथ मिल सकता था तो बुरा न था, उससे ज्यादा कीमत वह उसके लिए दे नहीं सकती थी। अमरनाथ उसके साथ दरवाजे तक आए। जब वह तांगे पर बैठी तो विनती करते हुए बोले, यह साड़ी दे दो न मालती, मैं तुम्हें कल इससे अच्छी साड़ी ला दूंगा। मगर मालती ने रूखेपन से कहा, यह साड़ी तो अब लाख रुपए पर भी नहीं दे सकती हूँ। अमरनाथ ने त्योरियां बदलकर जवाब दिया, अच्छी बात है, ले जाओ, मगर समझ लो यह मेरा आखिरी तोहफा है। मालती ने होठ चढ़ाकर कहा, इसकी परवाह नहीं है, तुम्हारे बगैर मैं मर नहीं जाऊंगी, इसका तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। इतना कहकर मालती वहाँ से चली गई। इस घटना के बाद से अमरनाथ ने मालती के दरवाजे पर जाना छोड़ दिया। वह अपना पहले की भांति जीवन बिताने लगा।